मैं एक यादव घराने से हूँ, लेकिन हमको जो सरकारें अच्छी लगती है उसका चढ़ बढ़ के हल्ला बोलता हूँ। मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। कि बड़ी बड़ी मंजिलें धाराशाही हो जा रही हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, चाहे जितने भी भू माफिया हों, दारू माफिया, रेलवे के ठेकेदार लोग, सबकी तहस नहस कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। किसी चीज़ की महंगाई नहीं है। जो आदमी 50,000 कमाता था, मास्टर पैसे से हुआ करता था, आज जो लाख रुपया पा रहा है, उसकी महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? किस चीज़ पे? धरातल तल पे तो हमको महंगाई दिखाई ही नहीं दे रही है। बताइए आप। विधायक बनने लायक तो बहुत लोग हैं। असेंबली में वो एक ऐसा आदमी पहुंचे जो 95 राय के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश की सगड़ी विधानसभा का आवाज उठाए। आज तक किसी ने आवाज उठाया? बताइए। 2002 मलिक मसूद बने थे तो वो धीरे से असेंबली दारुल सफा छोड़कर भाग आए। उसके बाद रामप्यारे सिंह बने, वंदना सिंह बनी, सिप्पू सिंह बनी। कौन है आके असेंबली में बोला है? बताइए आप। नमस्कार, मैं वीर सिंह मौजूद हूँ इस वक्त सगड़ी विधानसभा के मालटारी बाजार में। आज यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करूँगा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। राजनीतिक पार्टियाँ अब जनसभाएं कर रही हैं, आम जनता के दुख दर्द को समझने की कोशिश जारी है और आम जनता कितना संतुष्ट है वर्तमान सरकार के कार्य से। कुछ बात करेंगे, उनसे समझेंगे। आइए, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार उन पर चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर? अमरनाथ यादव। क्या करते हो? हम एक विरासत संभालते हैं। कैसी विरासत? मेरे पिता के मरने के बाद मालटारी की एक विरासत है, उसको हम संभालते हैं। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या देखते हैं? देखिए, ये जो असेंबली का चुनाव है 2022 का, माननीय मुख्यमंत्री जी जितने काम किए हैं वो अतुलनीय है। कोई एक काम बता दीजिए। उनका एक काम सबसे बढ़िया है, किसी गरीब की ज़मीन नहीं हड़पी जा सकती। गुंडा माफिया जितने हैं सब प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। मैं एक यादव घराने से हूँ, लेकिन हमको जो सरकारें अच्छी लगती है उसका चढ़ बढ़ के हल्ला बोलता हूँ। मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। डरने की बात नहीं है, मैं उपलब्धियाँ पूछ रहा हूँ सर। उपलब्धियाँ तो यही है कि बड़ी बड़ी मंजिलें धाराशाही हो जा रही हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, चाहे जितने भी भू माफिया हों, दारू माफिया, रेलवे के ठेकेदार लोग, सबकी तहस नहस कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पलिया में भी एक घर तोड़ा गया था। अरे तो 100 में का सुनिए, पलिया में भी एक घर तोड़ा गया था। जब विरोध हुआ तो वहाँ जाकर के प्रशासन को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। यही कानून व्यवस्था है क्या? अच्छा, ये हम आपको बता रहे हैं, अभी 5 साल गुजरा है। अगर 5 साल फिर ये सरकार आ गई तो एकदम से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब जो पहले की सरकारें बना दी थी, बहन जी की सरकार में तो थोड़ा ठीक था, लेकिन जब से अखिलेश जी आए। सर, पलिया वाले मामले में बात कर रहा हूँ। पलिया वाले मामला है जो यहाँ बिलरियागंज के पास हुआ था ना, दलित बस्ती में। तो उसका घर तोड़ा गया, फिर प्रशासन ने माफ़ी मांग ली। यही कानून व्यवस्था है। उसमें आप देखे नहीं किस मामले से घर तोड़ा गया था? आप बता दीजिए ना सर। उसमें माफ़ी किस लिए मांगनी पड़ी सर? प्रशासन को क्यों झुकना पड़ा? प्रशासन को इसलिए झुकना पड़ा, जो लोग घर तोड़े थे, वो लोग जो घर तोड़े थे, पुरानी संजिश थी, उस पर हम ज़्यादा जानकारी नहीं हमको लोग। तो जिस बात में आपको जानकारी नहीं उस पर आप बहस कर रहे हैं। बहस वाली बात नहीं है। सरकार जो है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है। काम बता दीजिए ना उनका सर। जमीनी स्तर पर अभी तो वो कह रहे थे कि जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उसका लाभ तक नहीं मिल पा रहा है, और आप बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी सरकार चली है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो आप मुझे बता दीजिए ना कि क्या है, कुछ योजनाएं बता दीजिए जो अच्छी चली हो सरकार और वो जो आम जनता को लाभ मिला हो। योजनाएं तो दिन प्रतिदिन मिल रहा है आम जनता को लाभ। बता दीजिए ना, वही तो पूछ रहा हूँ सर। जैसे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 5 साल में। अरे सर बताइए। हम बता रहे हैं, सोच के बता रहे हैं। योजनाएं इतनी अच्छी मिल रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है। केंद्र सरकार? अरे केंद्र सरकार दे, चाहिए प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। योगी सरकार में राशन बढ़ा है, आप देख लीजिए। केंद्र सरकार किसने बढ़ाया? मुख्यमंत्री जी बढ़ाए हैं। और क्या, दाम भी वही बढ़ाए हैं। पेट्रोल का दाम से कोई मतलब नहीं है। जैसे महंगाई, सर वही वाली कहावत है। बात सुनिए, महंगाई जैसे देश की प्रगति करेगी, जैसे जैसे समय बदलेगा तैसे तैसे महंगाई बढ़ेगी। तो इसके पहले जब 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 कांग्रेस की सरकार थी, आप ही की पार्टी के लोग थे, वो जा कर के सिलेंडर सर पर रख कर के प्रदर्शन कर रहे थे कि गैस का दाम इतना बढ़ गया, और फिर उसके बाद पेट्रोल का दाम इतना हो गया। वो दिन याद है? हाँ, तो फिर उस वक्त इतना विरोध, और अपनी बारी जब ये आपकी सरकार आई तब तमाम बहानेबाजी। ऐसा क्यों सर?
देखिए ऐसा है कि समय का बोलबाला होता है, ठीक। समय बदलेगी तो आज यही तेल 100 रुपया बन रहा है, आज के 5 साल पहले 200 बिकेगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए इसको रोक नहीं पाएगी, ये हम दावे के साथ कर रहे हैं। महंगाई कोई किसी चीज की महंगाई नहीं है। जो आदमी 50,000 कमाता था, मास्टर पैसे से हुआ करता था, आज जो लाख रुपया पा रहा है उसकी महंगाई नहीं है। महंगाई इसके पहले नहीं थी क्या? जो किराएदार 200 इसके पहले नहीं थी। कहाँ महंगाई है? किस चीज पे? धरातल पे तो हमको महंगाई दिखाई ही नहीं दे रही है। बताइए आप किस चीज की महंगाई? महंगाई नहीं है, कहीं नहीं महंगाई है। अरे जो लेबर 200 में खटता था जो 500 ले रहा है, जो किराएदार 200 में देता था जो 1000 रुपया ले रहा है। तो जब नोट बढ़ेगा देश में तभी ना महंगाई। समय बदलेगी, हर समय में अलग अलग रुतबा है क्या ना सर। आप विरासत संभाल रहे हैं ना, विरासत। तो विरासत संभालने वाला कभी गरीबों के दर्द को नहीं जानता। हम सब कभी जाइएगा किसी गरीब के घर पे, वहाँ देखिएगा एक वक्त का वो खाना खाता, वही मजदूर जिसकी आप बात कर रहे हैं एक वक्त का खाना खाता है, दूसरे वक्त का उसका हिसाब नहीं होता भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। और रह गई बात राशन की, तो सर राशन गरीबों तक तो पहुँच ही नहीं पा रहा है। सही कार्ड नहीं बने हैं, जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। सरकार ने इस पर कभी ध्यान दिया? हाँ, सरकार ने ध्यान दिया। गरीब कल्याण योजना के तहत सबको वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, वही पूछ रहा हूँ। जो योजनाएं तो चली हैं, लेकिन इन लोगों का यही आरोप है कि योजनाएं बहुत चलाई हैं लेकिन गरीबों तक लाभ नहीं मिला। बीच में अमीरों ने और अपात्रों ने उस लाभ को अपने स्वयं ले लिया, गरीबों को उससे वंचित रखा। देखिए हम आपको बता रहे हैं उसके बाद गरीब खत्म हो जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये राशन वाला लॉन्च किए थे तो सबके दरवाजे पर एक बार कहा गया कि आप लोग अपना कार्ड बनवा लीजिए। अब जो बनवाए उसकी जिम्मेदारी वो समझे, हम क्यों समझेंगे? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार ठीक की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम मानते हैं। वो गरीबों का चयन करे, ये जिम्मेदारी उसकी है। सरकार किस लिए बनाई जाती है? इसीलिए बनाई जाती है कि गरीबों का ध्यान रखे। कौन लिस्ट बनाता है जिसमें अपात्रों को ला करके रख दिया जाता है? वो जो हमारे गांव के बीएलओ होते हैं वो कितनी कार्रवाई हुई इन अपात्रों को अगर लिस्ट में डाला गया तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई? कभी देखा ना आपने? कार्रवाई तो हुई है, बता दीजिए कोई। लेकिन आप अपने जनपद की बता दीजिए। आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कार्रवाई। आप कार्रवाई मुझे बता दीजिए ना सर, कार्रवाई बता दीजिए कहाँ हुई। आप जनपद पे जाकर देखिए, आपको पता है कि नहीं पता? हमको नहीं पता, आप जनपद सर जिस बारे में आप जानते नहीं उस बारे में बहस कर रहे हैं, बताइए। अच्छा ये बताइए सगड़ी विधानसभा कैसा रहेगा? सगड़ी विधानसभा में देखिए कभी 93 के बाद कमल खिला नहीं, लेकिन अब की बार लग रहा है कमल उगेगा। अच्छा, तो सगड़ी विधानसभा में कैसे कमल खिला ले रहे हैं आप? और बाकी ये सपा वाले, सपा का गढ़ कहा जाता है, तो आप जो खिला लेंगे, सपा वाले ऐसे बैठे रहेंगे क्या? वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम बनाएंगे यहाँ से नया विधायक और बनाएंगे उत्तर प्रदेश में सरकार, अभी यही कह रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेता है जो यहाँ के लोग, अगर अच्छा से अच्छा टिकट दे, अगर अरविंद जायसवाल को यहाँ से मैदान में उतारे तो पता चल जाएगा यहाँ का क्या रिजल्ट आता है। तो ये विधायक जी कहाँ जाएंगे? विधायक जी अभी नई आई है, 5 साल बाद हो सकता है सदर से लड़े चुनाव, हम भी पता कर रहे हैं। तो आप अरविंद जायसवाल, यहाँ और भी तो तमाम लोग हैं, आपकी नज़र में वही ठीक हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। मनीष मिश्रा जो है उनको ब्लॉक प्रमुखी दे दी गई है। कहाँ? वो तो उनकी पत्नी है ना। उनकी पत्नी है, चाहे वो रहे, दोनों लोग बराबर है, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं होता। और देवेंद्र सिंह जाएंगे मुबारकपुर, अरविंद जायसवाल लड़ेंगे यहाँ से। अच्छा, चुनाव? हाँ, चुनाव लड़ेंगे इस बार लड़ेंगे। और आप यहाँ का समीकरण देखिएगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि अरविंद जायसवाल एक ऐसा लीडर है कि जब वो कांग्रेस से लड़े थे तो 30,000 वोट यहाँ से लेकर आए थे, तो 40,000 वोट लेकर उठते हैं। और उसके बाद पार्टी का जितना मिल जाए, और उसके बाद उनका पार्टी का भाजपा और सपा, यही दोनों अपोजिशन की लड़ाई। अपना दल यहाँ से टिकट मांग रहा है, पता है कुछ? और मालती सिंह इसकी तैयारी कर रही हैं। अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय पटेल पहचान रहे हैं, जान रहे हैं उनको। अपना दल जौनपुर की मल्हनी सीट से धनंजय सिंह लड़ेंगे चुनाव, और जितने भी वो लड़ेंगे बनारस, मिर्जापुर, मड़ियाऊ, चंदौली, उनका उधर ही रुझान है। ये 10 की 10 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, ये हम सूत्रों के मुताबिक पता कर लिए हैं। तो क्या ये फिर ये तैयारी कर रही हैं अपना दल से, तो सीट नहीं मिल पाएगी क्या इनको? तैयारी तो हर पार्टी में बहुत लोग करते हैं,
अब वो लोग सोचते हैं कि हमको मिलेगा, तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं। यहाँ हर दल में 4-5 यहाँ विधायक बनने लायक सिर्फ एक आदमी। नहीं, विधायक बनने लायक तो बहुत लोग हैं। बता दीजिए। असेंबली में वो एक ऐसा आदमी पहुंचे जो 95 राय के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश की सगड़ी विधानसभा का आवाज उठाए। अरविंद जायसवाल है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और बाकी के लोगों को बोलना नहीं आता है क्या? बाकी लोगों को भी बोलना आता है, लेकिन कोई यहाँ की आवाज़ें नहीं उठा पाता। आज तक किसी ने आवाज़ उठाया? बताइए। क्यों नहीं उठाया है? 2002 में मलिक मसूद बने थे तो वो धीरे से असम्बली दारुल छापा छोड़कर भाग गया है। ठीक, उसके बाद रामप्यारे सिंह बने, वंदना सिंह बनी, सिप्पू सिंह बनी। कौन है आके असेंबली में बोला है? बताइए आप। अरे आपको पता नहीं है, शायद जानकारी ले लीजिए। हमको सुनिए, खूब सगड़ी विधानसभा का अवलोकन कर लीजिए। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि सगड़ी में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला यहाँ कौन ऐसा नेता है, लीडर कौन रहा? सगड़ी में अगर किसी ने काम किया है तो रामप्यारे सिंह का परिवार। फिर उसके बाद भी आप उनका बता रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर वो रहे- सुनिए, बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाली विधायक वंदना सिंह, अग्निशमन की मांग उन्होंने की थी। ठीक है, इसके अलावा भी समय समय पर उन्होंने गरीबों के लिए जो भी उनके स्तर से हो सकता है मदद करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं उठाया, इसके पहले जो है बनारायण ने नहीं उठाया। मतलब कोई विधायक जो चुना गया वो उठाया ही नहीं सवाल। देखिए, वंदना सिंह का फैमिली 4 बार यहाँ से विधायक रहा है, तो करेंगे कौन? बताइए, करेगा कौन? जब वो 4 बार असेंबली में पहुंची हैं तो उन्हीं का परिवार। वो तो पहली बार पहुंची हैं। पहली बार पहुंची हैं, इसके पहले 2 बार उनके ससुर रहे। कौन ऐसा लीडर है जो यहाँ विधानसभा में विधायक बने और सगड़ी का विकास करे? अरविंद जायसवाल। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है सर? मोती चंद यादव। क्या करते हैं आप? यहाँ इलेक्ट्रिकल दुकान है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या महसूस कर रहे हैं? किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो चेंज होना चाहिए। तो किसे चाहते हैं सत्ता में बिठाना? अब ये तो जनता के ऊपर है ना। आप भी पब्लिक है। हाँ, जी। तो आपकी नज़र में कौन बढ़िया नेता है जो मुख्यमंत्री बने तो बेहतर होगा नेता सर? तो कोई बढ़िया नहीं है। तो क्या नोटा पे दबाएंगे क्या बटन? नहीं, लेकिन देखा जाएगा जैसा कौन सा प्रत्याशी आ रहा है उसमें, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बहुजन हो, जो बढ़िया प्रत्याशी लगेगा उसको दिया जाएगा, जो कार्य कर सके। 5 साल की योगी सरकार से कितना प्रभावित हैं? कुछ अच्छा काम हुआ? काम तो अच्छा हुआ है। कुछ बता दीजिए अच्छा हुआ हो तो। नहीं, काम अच्छा का मतलब है कि जो भी है प्रशासन से लगाए सब कुछ ठीक ही हुआ है। प्रशासन बढ़िया चला है? चला है, बढ़िया चला है। और गरीबों के लिए कुछ योजनाएं रही हो? योजनाएं तो बहुत है, गरीब अगर वहाँ तक पहुँचे तब ना, अमीर लोग पहुँचने देंगे तब ना। सर ये सिस्टम तो सरकार का फिर फेल है ना, कि सरकार योजनाएं चला रही है, गरीबों तक पहुंच नहीं पा रही है। सही बात है। ये तो विडम्बनापूर्ण स्थिति है, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सरकार है। जो बढ़िया प्रत्याशी लगेगा, चाहे सपा, बसपा या बहुजन हो, उसी को चुना जाएगा।